हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एपिडेमियोलॉजी क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज़ डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एपिडेमियोलॉजी जानने से पहले कि एपिडेमिक क्या होती है। एपिडेमिक क्या है कि जब एक पैथोजन स्प्रेड करे और किसी बहुत सारे इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करे एक पर्टिकुलर एरिया में और शॉर्ट टाइम के लिए, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं एपिडेमिक। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होगी? एपिडेमिक्स की स्टडी करना और उन फैक्टर्स की स्टडी करना जो कि किसी डिजीज़ के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं या किसी डिजीज़ के डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, इसे बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। या फिर एपिडेमियोलॉजी डील करता है एपिडेमिक्स की स्टडी के बारे में एंड इंटरेक्शन ऑफ होस्ट पैथोजन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। मतलब जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी भी डिजीज़ को होने का कारण होता है कि होस्ट पैथोजन और एनवायरमेंटिक फैक्टर्स जो हैं वो जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तब कोई रोग पैदा होता है। तो इन सारे फैक्टर्स की स्टडी करते हैं हम एपिडेमियोलॉजी में और एपिडेमिक्स की स्टडी करते हैं। यही है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द इंटरेक्शन ऑफ होस्ट पैथोजन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट लीड्स टू एन एपिडेमिक डिजीज़। एग्जाम्पल है जैसे आयरिश पोटैटो फेमाइन आया था 1845 में, जो कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण कोज हुआ था और ये इसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बंगाल फेमाइन, जो कि ब्राउन स्पॉट डिजीज़ के कारण होता है। ये आया था 1943 में और ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि इसके कारण बंगाल फेमाइन के कारण 1.5 to 4 मिलियन पीपल्स जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। ये जो बंगाल फेमाइन आया था ये राइस की ब्राउन स्पॉट डिजीज़ के कारण आया था। नेक्स्ट आती हैं किसी एपिडेमिक की क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं। अक्रेंस के बेस पे या फिर वो किस प्रकार से फैलता है उसके बेस पे या फिर उसके इन्फेक्शन पैदा करने की कितनी सीवियरिटी है उस बेसिस पे या अलग अलग बेसिस पे किसी एपिडेमिक को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोकल एपिडेमिक हम तब बोलेंगे जब कोई एपिडेमिक है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में होगी। रीजनल एपिडेमिक हम तब बोलेंगे जब वो एक वाइड एरिया ऑफ रीजन में होगी। नेक्स्ट आती है नेक्स्ट फॉर्म एंडेमिक डिजीज़ क्या होती है। जब एक एपिडेमिक डिजीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में ही हो लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक बनी रहे और कम या ज़्यादा मात्रा में साल दर साल कॉन्स्टेंटली रूप से देखी जाए तो उस डिजीज़ को हम दे देते हैं एंडेमिक डिजीज़ नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रे स्पॉट ऑफ मस्टर्ड इन बांग्लादेश, जो कि कोज किया जाता है अल्टरनेरिया ब्रेसिसिकोला के द्वारा। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिजीज़ आती है पेंडेमिक डिजीज़। जब एक एपिडेमिक एक पूरे कॉन्टिनेंट में फैल जाती है या मोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है उसमें फैल जाती है और मास मोर्टिलिटी यानी कि ज़्यादा संख्या में मृत्यु दर का कारण बनती है, उस बीमारी को हम नाम दे देते हैं पेंडेमिक, जिसका एक वर्तमान में उदाहरण है कोविड-19। और अगर क्रॉप के केस में बात करें तो इसका एग्जाम्पल है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, जो कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस के कारण कोज होती है। इसे आयरिश फेमाइन भी बोलते हैं। ये 1845 में आई थी। नेक्स्ट डिजीज़ आती है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक का मतलब क्या है? एक ऐसी एपिडेमिक डिजीज़ जो कि एक लार्ज एरिया में होगी बट इरेगुलर इंटरवल्स। स्पोरेडिक जो डिजीज़ है उसका मेन जो कैरेक्टर है वो है कि जो इरेगुलर इंटरवल्स पर जो किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर इरेगुलर इंटरवल्स पर जो डिजीज़ आती है उसे हम बोलते हैं स्पोरेडिक डिजीज़। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हुआ हमारी एपिडेमियोलॉजी क्या है कि एपिडेमियोलॉजी एपिडेमिक स्टडी करता है। पैथोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो कि एपिडेमिक की स्टडी करता है और कौन कौन से फैक्टर्स डिजीज़ डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी स्टडी करता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिजीज़ डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो मेनली 3 जो फैक्टर्स हैं वो डिजीज़ डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आता है पैथोजन फैक्टर, सेकंड आता है होस्ट फैक्टर एंड थर्ड आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फर्स्ट हम देखते हैं कि पैथोजन की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी डिजीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं या किसी डिजीज़ की सीवियरिटी को बढ़ाते हैं। फर्स्ट आता है लेवल ऑफ वायरुलेंस।
यहाँ पर दो टर्म आती हैं, एक वायरुलेंस, एक पैथोजेनेसिटी। पैथोजेनेसिटी क्या है? ये किसी पैथोजन की किसी डिजीज़ को कॉज करने की कैपेसिटी होती है। और वायरुलेंस क्या है? वायरुलेंस किसी डिजीज़ को कितनी मात्रा में कॉज किया जाएगा या डिग्री ऑफ डिजीज़, इसे हम बोलते हैं वायरुलेंस। तो लेवल ऑफ वायरुलेंस किसी पैथोजन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि डिजीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा कि वो कितना वायरुलेंट है, कितनी तेज़ी से वो डिजीज़ को स्प्रेड करता है। नेक्स्ट आता है एडेप्टेबिलिटी। किसी पैथोजन की एडेप्टेबिलिटी कैसी है, वो कितनी वाइड रेंज तक, कितनी होस्ट रेंज पर वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, वो उसकी जितनी ज़्यादा पैथोजन की एडेप्टेबिलिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन करेगा, वो उतनी ही दूर में फैलेगा। नेक्स्ट आती है डिस्पर्जल एफिशिएंसी, कि वो किस किस मीडियम से डिस्पर्ज हो सकता है, कि कोई पैथोजन अगर सेक्सुअल एसेक्सुअल स्पोर्स और अपने वेजिटेटिव पार्ट से भी, जैसे फंगस में माइसीलियम और हाइफी से वो अपने आप को डिस्पर्स कर पा रहा है, तो जितने ज़्यादा उसके मोड ऑफ डिस्पर्जल होंगे उतनी ज़्यादा पैथोजन की सीवियरिटी इंक्रीज़ होगी और डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है सर्वाइवल एफिशिएंसी, कि वो कौन कौन सी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में सर्वाइव कर पाता है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी किसी डिजीज़ को होने में। एंड नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्टिव फिटनेस। नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं होस्ट फैक्टर्स। होस्ट फैक्टर्स में फर्स्ट आता है ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पर भी दो टर्म्स को सम्मिलित किया जाता है, एक ससेप्टिबिलिटी एंड दूसरा रेसिस्टेंस। ससेप्टिबिलिटी क्या है कि एक होस्ट कितना संवेदनशील है किसी भी पैथोजन के अटैक को सहन करने के लिए, कितना संवेदनशील है, डिजीज़ उतनी जल्दी उत्पन्न होगी। और होस्ट जितना रेसिस्टेंस होगा, यानी कि उसमें जितनी प्रतिरोधक क्षमता होगी, उसमें डिजीज़ के कोज होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे। नेक्स्ट कुछ अदर होस्ट फैक्टर्स भी हैं जो डिजीज़ डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे ग्रोथ स्टेज एंड फॉर्म, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड स्ट्रक्चर एंड जनरल हेल्थ ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं एनवायरमेंटिक फैक्टर्स। एनवायरमेंटिक फैक्टर्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हैं टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। जितना ज़्यादा पैथोजन के लिए फेवरेबल टेम्परेचर होगा और फेवरेबल ह्यूमिडिटी होगी, यानी कि ऑलमोस्ट पैथोजेंस के लिए हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी और टेम्परेचर जो है वो 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली होगा, तो सबसे ज़्यादा डिजीज़ेस कॉज होती हैं। और पर्टिकुलर पैथोजन का जो सर्वाइवल जो होगा वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होगा और पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पर होगा। नेक्स्ट आता है सोइल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट एनवायरमेंटिक फैक्टर है सोइल प्रॉपर्टीज़। सोइल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत हद तक किसी डिजीज़ को कॉज करने में या उसको इन्फ्लुएंस करने में मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोइल की पीएच, सोइल की पीएच जितनी कम या ज़्यादा होगी उसी टाइप के पैथोजन्स उसमें ग्रो कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 7 पीएच से नीचे की बात करेंगे तो फंगस ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर पीएच 6 से 7 की बात करेंगे तो वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इस टाइप से एनवायरमेंटिक फैक्टर्स जो हैं वो भी किसी डिजीज़ के इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं।